आप आखिरी मैच खेल रहे हो ज़रा माजरत के साथ, क्योंकि जी फिर वो बास टाइम है ना, असल में दिल दुख जाता है। मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ लेकिन बास टाइम मेरा दिल दुख जाता है। मुझे ये बताओ, आखिरी मैच भी खेल रहे हैं, 5 ओपनर खेल रहे हैं, छठा जो उनसा प्लेयर है बीच में इन्होंने एज ए बैट्समैन डाल रखा है, वो बॉलर के तौर पे सिलेक्ट हुआ हुआ है, उसको बैट्समैन पे खिला रखा है। ये टीम आप खिला रहे हो, ठीक है। अब इस पे आप बाबर आजम को क्रिटिसाइज कर लो, हेड कोच को क्रिटिसाइज कर लो, दूसरे कोच को क्रिटिसाइज कर लो, आप जो चीफ सेलेक्टर भी उधर है, दूसरे सेलेक्टर भी उधर है, उनको क्रिटिसाइज कर लो। मसला ये है कि जी कोई आदमी आके जवाब तो दे, किसी से पूछे तो सही कि भाई ये टीम आपने किस तरह सेलेक्ट की। क्योंकि जी ये क्या नाम है अपना, आजम खान ये विकेट कीपर, उस्मान विकेट कीपर, रिजवान विकेट कीपर, एक इफ्तिखार अहमद मिडिल ऑर्डर का प्लेयर था। कोई टीम बता दो, कोई टीम जो इस तरह से सिलेक्ट, जो एक मिडिल ऑर्डर पे चलती हो। मैं बता सकता हूँ बस पाकिस्तान पाकिस्तान की बड़ी में, क्योंकि भाई ये आपने सिलेक्शन किस तरह की है, क्योंकि जो इन्होंने ये इतना बड़ा पैनल रखा है, उन पैनल से आके कहोगे कि जी ज़रा थोड़ी सी वजाहत तो करे, क्योंकि हो सकता है क्योंकि जो समझ इनको वो हमें ना हो, तो हमें ना समझ आ रही हो जी, तो हम कुछ समझे तो सही बात को, क्योंकि ये किस तरह हो सकता है। क्योंकि जी आप आखिरी मैच खेल रहे हो, आप देखिए जब तक अगर हम जिस टाइम रिलाई जो टीम करती है ना एक पे, जिस तरह अभी इसमें ने बात की है, क्योंकि जी अगर वो टॉप पे स्कोर नहीं कर रहे तो नीचे वाले रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, ऐसी जो टीम इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है ना, ये टीम इवेंट जीतने की इनमें सलाहियत होती है। और जो टीम ये करते रहने कि जी हमारे ये वाले 2 प्लेयर स्कोर करेंगे तो हम चलेंगे, अब सिर्फ एक का शोर है कि जी इसने स्कोर नहीं किया, भाई बाकी भी तो 6 बैट्समैन गए हुए हैं, उनकी भी तो बात करें ना। क्योंकि जी अगर टॉप ऑर्डर अगर आउट ऑफ फॉर्म है, अगर इंडिया क्या कहे कि जी अब रोहित शर्मा ने और कोहली ने स्कोर नहीं किए, हम नहीं मैच जीतेंगे, नीचे से जीत रही है ना। अच्छा, हम लोगों ने सारे टीवी चैनल्स की मैं बात कर रही हूँ, बाबर आजम पे बात कर करके लोगों के दिमाग में ये बिठा दिया है कि आप किसी भी रैंडम इंसान से मिलने, वो आपसे क्रिकेट की बात करेगा तो वो सारे का सारा मलबा बाबर आजम पे डालेगा। जी, बिजली के बिल लोगों के ज्यादा आए हैं तो वो बाबर आजम को कहा है कि जी बिल बाबर आजम के ज्यादा आ गए। ये शुक्र है कि इसमें भी चेंज हुई है अब। नहीं, मैं देखिए, मैं बाबर की कैप्टनसी पे जरूर बात करती हूँ, बट एज अ प्लेयर मुझे पता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है मैच फिनिश करके जाना, जो फिनिशर जिसका रोल है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पे भी आ रहा है शोर। लेने के सब्जी महंगी, मेरी बेगम कह रही देख लो बाबर ने कुछ नहीं, स्ट्राइक रेट ही ठीक नहीं है तो बिल तो सब्जियां तो महंगी होनी है। गर्मी का भी लोग जो है मलबा बाबर आजम पे डाल रहे हैं कि सूरज भी तप रहा है, स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है। तो ये इसे टीम गेम, जी, इंडिविजुअल गेम नहीं है, इसे टीम गेम। तो और अब तो डबल टीम गेम है, एक कोचेस की भी टीम है, एक प्लेयर्स की भी टीम है, ठीक है। तो ये हमारी टीम के बारे में कह रहे हैं। नहीं सलीम भाई, जो आईसीसी का ऑफिशियल स्क्वाड होता है ना, जिसको वो रूम्स मिलते हैं, तो वो 25 रूम्स मिलते हैं जिसमें एक लोग रहते, इसका मतलब है 25 का स्क्वाड होता है। 25 से ये इंग्लैंड वाले, जिस टाइम ये मुश्ताक इंग्लैंड का कोच होता था, ये 15 प्लेयर होते थे और मुश्ताक में ऐसे बताता था कि 19 या 20 लोगों का स्टाफ इनके साथ ट्रैवल करता था, ठीक है। तो हर जगह अब यही है कि जी इतना स्टाफ है ना, ये ट्रैवल करता है साथ। लेकिन हमारा मसला सारा ये है कि जो हमारा मिस्योर भी है ना, वो भी मेरी टेक्निक ठीक करा देता है, क्योंकि जी आप है ना इस तरह नहीं खेल रहे थे, इस तरह, वो अपना काम नहीं करता, लेकिन वो बैट्समैनों के जो उनसे प्लेयर्स की टेक्निक में घुस जाता है, क्योंकि जी बोल ये बिल्कुल ठीक है आप कह रहे हो, मैं सही बता रहा हूँ। मैं आपको बताऊं, वो एक मजीद लड़का था, इनके पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल करता है जी, वो इनका पाकिस्तान का ना, वो पता नहीं कुछ आज तक मुझे नहीं समझ आई वो क्या खेला हुआ है। हाँ, तो वो थ्रो करता था सिर्फ, या फील्डिंग को बच्चों को ठीक करवाया गया था। तो मेरा बेटा एकेडमी में गया ना अंडर 16 जब पाकिस्तान जानी थी, तो उसको ना उसने उसको कहा कि देख तूने अगर ठीक होना ना तो मेरे पास आके कोचिंग लिया कर। तो उसने मुझे घर आके कहा कि वो ये कह रहा है। मैंने कहा यार वो ठीक कह रहा है भाई, वो एकेडमी में है। मतलब आप अंदाजा करो कि उसको ये नहीं पता कि मैं किसको कह रहा हूँ, कि जो मेरे साथ प्रैक्टिस करता है वो फील्डिंग वाला कह रहा है मेरे से कोचिंग करवाओ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक है ना ज़रा मुश्किल चीज़ है। तो टीम गेम में अगर हारी है ना, मैं कह रहा हूँ कि जीती है तो टीम जीतती है, कोई इंडिविजुअल नहीं जीतता।
अगर हारी है तो ये पूरी टीम हारी है। एक ऐसी खबर आई है वैसे भी बताइए जिसपे इधर आप दोनों बहुत यहाँ खुश हो गए यहाँ सुनने में। वैसे टीम नहीं हारी, मैं आपको बताऊं। अच्छा, यहाँ सिर्फ सिलेक्शन आ रही है। आपकी इसी खबर पे जो आप बात करें ना, इसी पे एक खबर आई है। टी20 वर्ल्ड कप में मायूस कुन कारकर्दगी के बाद पीसीबी सिलेक्शन कमेटी में तब्दीली के इम्कानात हैं। हमें पता ही है काफ़ी तनकीद हो रही है टीम पे, लेकिन वो टीम जिसने सिलेक्ट की है उस पर भी हम लोगों ने बहुत तनकीद की है। बाकी जगह पे पता नहीं ये बात हो रही है या नहीं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बात हुई है। और रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो ये भी है कि वहाब रियाज का जो है वो कमेटी से अलग होने का कभी इम्कान है। तो ठीक है, अब इंजीनियर सर नीचे फेंक दिए। अच्छा मैं नहीं वो आपसे आपने अच्छा ब्रेक से अच्छा पहले वो नहीं, आपसे पूछ मैं रहे थे एक ना। चीज़ कहना चाहूँगा कि जी। देखें इसमें कितनी सदाकत है मुझे नहीं पता, इसलिए आप हर दफ़ा वो एक न्यूज़ लाते हैं और हम फिर उस पर कह देते हैं और फिर रवि कहता है कि आपने क्या कह दिया। तो बात यह है कि जितनी देर हमें ऑफिशियली किसी चीज़ का पता नहीं चलता तो लेकिन मैं उस सलीम पर भाई, कमेंट उस किस्म का नहीं करूँगा, मगर ये मैं कहूँगा जी। ज़रूर कि ये अगर आ रही है तो बहुत अच्छी सलीम बात भाई, है। मैं एक उसकी चीज ना रीज़न बस ये है। ऐड करनी है कि धुआं वहीं से उठता है जहां थोड़ी आग लगी हो। ये रिपोर्ट्स जो होती है ना, ये जो खबरें होती हैं, ये ऐसे ही नहीं आती। नहीं मगर देखें जो सिलेक्शन ने पिछले 4-5 सीरीज से जो सिलेक्शन हमारी हो रही है उस लिहाज से तो अगर अभी भी सिलेक्शन चेंज ना हुई तो फिर हमारा अल्लाह ही हाफिज़ है, क्योंकि इन्हीं की वजह से टीम की परफॉर्मेंस बुरी हो रही है। और मैं हैरान हूँ लोग हमारी टीम को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं जिनकी वजह से टीम बुरी सिलेक्शन हुई थी उस पर कोई जिक्र नहीं कर रहा। हर चैनल वाला वो अब प्लेयर्स के पीछे पड़े हुए हैं, तो प्लेयर्स को सिलेक्ट किसने किया था? जो हमारी बुरी सिलेक्शन हुई थी उस पर किसी बंदे ने बात ही नहीं, कोई बंदा उसकी तरफ आ ही नहीं रहा। मतलब ये तो अजीब सी बात लगती है ना कि आप जिन दिनों लोगों ने सिलेक्शन की है आप उसकी बात ही नहीं कर रहे, आप ले दे के प्लेयर्स के पीछे पड़े। भाई उनको सिलेक्ट तो आपने किया ना, वो रिफ्यूज़ तो नहीं करेंगे। तो ये बड़ी अच्छी खबर अगर न्यूज़ है तो बड़ी अच्छी न्यूज़ है। अच्छा सलीम भाई, मैं थोड़ी सा ना आपकी इस बात से एग्री नहीं ना- करता। ना मैं करो आप, माज़रत आपको के मर्ज़ी। साथ कह रहा हूँ। वो इसलिए कि जी आप सिलेक्शन का कहे जा रहे हो कि सिलेक्शन की मैं यहाँ जिस दिन पहले दिन भी आया था तो मैंने आपसे कहा था कि आप सिलेक्शन और हुई नहीं। आरोप आगे चले जाते। मैंने कहा कि ये सिलेक्शन हुई नहीं। वो मैंने उसको पहले भी ये कहा था कि ये 5 ओपनर हैं, जी 5 ओपनर में से हमने 3 लेके जाने थे, हम पांचों ही ले गए। हम 5 ही ले गए, तो सिलेक्शन तो हुई नहीं। ये तो सिलेक्शन तो उस टाइम होती कि ये 5-6 ओपनर हैं, इसमें से हमने 3 सेलेक्ट करने, जी हमारी सिलेक्शन ये है। जी तो उन्होंने तो सिलेक्शन की नहीं, सारे ले गए। और उसके बाद ये कि जी 3 विकेट कीपर थे। अब 3 विकेट कीपर दुनिया कोई टीम नहीं लेके आई। इन्होंने कहा जी ये 3 विकेट कीपर है, किसको सिलेक्ट करना है? उन्होंने कहा तीनों को। तो इसको तो सिलेक्शन नहीं कहते। तो फिर क्या था ये? जी कुछ भी नहीं था। ये एक काफ़ी सारे लोग थे, इन्होंने कहा कि ये जाएंगे वर्ल्ड कप खेलने। मतलब अच्छा, खुल इन्होंने के ऐसा बताए तो ना, नहीं फिर हुआ कि इसको हम analyst क्या भी नाम selection दें? कमेटी का हिस्सा अगर हो। इसको सिलेक्शन ना दें तो फिर इसको क्या नाम दें? सर कुछ कोई नाम नहीं है इसका, तो ये तो कोई है ही नहीं सिलेक्शन बगैर में। नाम के कुछ भी कह दें आप। ठीक है, ये जो मैं जिस टाइम पहले था ना वो ये मेरे बाद इन्होंने ना ये किया था कि जी ये एक रख दिया कि जी ये स्टैट निकाल के देगा, ये भी सिलेक्टर है। तो मैंने कहा कि यार स्टैट तो आप किसी से भी निकलवा लो, यहाँ भी हम एक आदमी से स्टैट निकलवा के ही बैठते हैं यहाँ। जी हमारी तो महविश काम करती है इस पे, रिसर्च पे। उसका भी ये वाला डब्बा लगाओ यहाँ क्योंकि जी वो भी आके बैठे। नहीं, वैसे तो आप है इसको- ना पाकिस्तान की जो नेशनल सिलेक्शन है ना उसका कोई प्लीज़ थोड़ा सा म्यार रखें इसको, ठीक है? कोई तरतीब रखें कि ये सिलेक्शन में ये कप्तान है, ये कोच है, ये सिलेक्शन का हिस्सा। देखो सिलेक्शन का हिस्सा वो लोग होते हैं, ये लोग भी आज सुन ले वैसे कि जी अगर किसी में बोर्ड को भी नहीं पता तो वो भी सुन ले। सिलेक्टर्स उनको कहते हैं जो जाके अपनी फर्स्ट क्लास देखता है, वहाँ से फिर लड़कों को आइडेंटिफाई करता है, उनको लेके आता है, फिर वो ये देखता है कि जी पाकिस्तान टीम में किस चीज़ की कमी है, वो वहाँ से उन लोगों को तलाश करता है और फिर उनको लेके जाता है उधर। हम क्या करते थे कि जिस टाइम फर्स्ट क्लास से लड़के तलाश करते थे ना, और फिर अगर कुछ लड़के अच्छे होते थे, हमें लगते थे कि ये 12-14 लड़के अच्छे हैं, उनको हम अकेडमी में लेके आते थे। अकेडमी में जो फिर अकेडमी के कोचेस थे वो उनके साथ काम करते थे, ठीक है? तो ये जिस टाइम ना कोच ना कप्तान ये फर्स्ट क्लास में जाते ही नहीं, तो अच्छा अब ये लड़के यंगस्टर्स लेके जा रहे होंगे,
मुझे ये बताओगे कि जिन्होंने हेड कोच गैरी कस्टन को इन्होंने बना रखा है सिलेक्टर, वो किधर से फर्स्ट क्लास हमारी देख रहा है उसको जो क्या बैठ पता के क्या हो देखेगा? रहा नहीं तो अब बाबर आजम इसका खेलते ही नहीं मतलब फर्स्ट है, क्लास। इसका उसको भी मतलब नहीं है पता कुछ इन क्या जी अब वो क्या करते हैं, वो सिर्फ है ना मैच के खत्म होने के बाद ना ये स्कोर कार्ड देखते हैं कि जी अच्छा जी किसने स्कोर किया है। अब ये आपको पता ही नहीं किसने किसने किस कंडीशन में स्कोर किया है, हाँ अपोजिशन आपने- पे बॉलिंग कौन सी थी। ये जिस टाइम आपका आप सिलेक्टर short वहां selection बैठा भी होगा देख ना, पाएंगे उसकी। जी आपका जिस टाइम सिलेक्टर वहां बैठा होगा ना, ये उनसे कहोगे कि जी ये गैरी कस्टन साउथ अफ्रीका से आया ना, साउथ अफ्रीका का जो कप्तान है वो सिलेक्शन का हिस्सा है। तो आप कोई चीज़ करने वाली करें, इसको इस तरह ना करें कि जी आपने इसको बिल्कुल मजाक की शक्ल आपने वो कर रखा है कि जी अच्छा जी ये भी कोच है, ये भी सिलेक्टर है, ये भी सिलेक्टर है, ये भी सिलेक्टर है। पाकिस्तान में 2-3 प्लेयर और रह गए, बस उनको भी बना दें। नहीं तो इनजी क्या इन्होंने जब टीम सिलेक्शन की होगी 4-5 दफ़ा टीम सेलेक्ट हुई है, तो क्या इन्होंने ये देखा नहीं कि ये टीम कहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं? सलीम भाई अगर देखते तो ये तो सीरियस मैं ये आपसे कह रहा हूँ, ये इनसे बैठ के ना हमारे से भी गलत टीम सेलेक्ट होगी ठीक है ना, क्योंकि जी मैंने किसी लड़के को Error गलत हो सेलेक्ट सकता कर है। लिया होगा, ठीक है, लेकिन ये कभी हो ही नहीं सकता कि मैं टीम सेलेक्ट करूं उसमें मिडिल ऑर्डर ही ना हो। या फिर आपका विजन ना हो, जैसे हमने देखा था ये आजम खान ये और- कोई उनसे कहोगे कि जी कोई आके ना जो सिलेक्शन कमेटी जी। है वो आके बैठ के थोड़ी सी बात करे, हमें एक्सप्लेन तो करे